अयोध्या की लता मंगेशकर चौक पर और आप अपने सामने देख सकते हैं क्या माहौल है यहाँ पे लोगों का। कई सारे लोग ये माहौल है यहाँ पे लोगों का। प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही दिन बाकी है। यहाँ पे नाच गाना जोर शोर से चल रहा है। कई सारे लोग देश के हर कोने से आए हुए हैं। कोई कवि है, कोई बाइकर है, कोई भंडारा लगाने आया है। यहाँ पर बहुत ही उत्साह का माहौल है। कुछ ही 2 दिन से कम के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। पर हम सबसे पहले यहाँ पर लोगों का क्या मनोभाव है, क्या श्रद्धा है, उसके बारे में जानते हैं। मेरे साथ सबसे पहले एक जुड़े हैं कवि। कहाँ से आए हैं जरा? मैं बिहार से आया हूँ सर। बिहार से आए हैं तो आप कवि हैं? जरा कोई कविता सुनाइए हमारे दर्शकों को। राम लला तेरे छाया जिंदगी गुजार दूं, राम लला तेरे छाया में जिंदगी गुजार दूं। दिल खुश हो जाएगा तेरा इतना मैं तुम्हें प्यार दूं। सुबह शाम तेरा भजन गुनगुनाऊंगा, दे दे दर्शन वरना मर जाऊं। अयोध्या नगरी कैसी लग रही है आपको? बहुत काफी बहुत अच्छा लगा। इतना सुख, मतलब इतना, मैं 18 तारीख को आया था। 18 तारीख से हमको जाने के कहीं हिम्मत नहीं करता। मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, फिर भी मैं लोगों को यहाँ का माहौल देखकर मैं भूखे रह जाता हूँ दिन भर। मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब और अपने अपने देशवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह भगवान राम 14 वर्ष तक ले वनवास में रहे थे, उसके बाद वापस लौटे वहाँ से, तो 14 वर्षों तक ले जो लौटे था, दीपावली मनाया गया था। उसी तरह जब हमारे भगवान राम 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं, इसलिए हमारे देश को लोगों से नम्र निवेदन है कि उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा दीपावली मनाए 22 तारीख को। 22 जी देखिए यही है माहौल। एक बार मैं अपने दिखाऊं यहाँ पर लता मंगेशकर चौक पर कितने लोग जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर एक बहुत ही खास बाबा के पास बातचीत करने आएंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, बाबा बवंडर इनका नाम है। इंदौर से बाबा बवंडर हैं। हम बाबा बोलते हैं तो कोई बाबा होता है साधु सा, वो चलते हुए एक सड़क पे सोता है, खाता है। पर बाइक वाले बाबा यहाँ पर हमको पहली बार मिले हैं और इनका बहुत मशहूर नाम ये है बाबा बवंडर। एक बार पहले मैं इनसे बात करने से पहले आपको इनकी बाइक दिखाना चाहूंगा। जैसे कोई हॉलीवुड मूवी की बाइक हो, यहाँ पर इनकी बाइक है एवेंजर और पूरी मॉडिफाइड बाइक है। एक बार बाबा दिखाओ जरा ये क्या करके। ये किस लिए? ये कंफर्टेबल के लिए। हाईवे पे हमको जब रेस्ट से आराम से चलाना रहता है तो हम इसको डाउन कर लेते हैं, जब शहर आता है तो हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बाबा के पास भाई लंबा सफर है तो बाबा के पास देखिएगा चार्जिंग पोर्ट भी है। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी लगा रखा है बाबा ने अपनी बाइक के पास कि भाई फोन चार्ज हो सके, बाबा चल सके हाईवे पर। अब हम बाबा से बात करने की कोशिश करेंगे। पूरे प्रोटेक्टिव गियर के साथ है, हेलमेट, पैड, ग्लव सब कुछ है। बाबा कहाँ से आए हैं, अपने बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे दर्शक देख रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के। जय श्री राम। इंदौर मध्य प्रदेश से पूरे भारत में हमने ये यात्रा आरंभ करी। इंदौर से पूरे भारत में 2024 का इंदौर मध्य प्रदेश से 21 फरवरी 2021 को यात्रा आरंभ करी। 1 लाख किलोमीटर 3 साल का संकल्प लेके, और राम जी की कृपा हुई। पूरे भारत में 25 राज्य में हमने आमंत्रण दिया अयोध्या जी का, और एक अपील करी कि जो हिंदू देवी देवता के फोटो होते वो फटाके, कपूर, अगरबत्ती यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट पे ना हो। इसलिए सरकार को भी पत्र दिए, व्यापारी को भी दिए, जनता से भी अनुरोध करा। और पूरे देश के अंदर 3 साल यात्रा करके सारे जनमानस से कहा कि हमारा भाग्य उदय हो रहा है, 500 साल की हमारी रात कट रही है, हमारे हिंदू राष्ट्र का आधार आ रहा है। बाबा एक बात बताइए, आप बाइक पे चलते हैं, ये बाइक पे चलने का ख्याल कैसे आया, कब आया, क्यों आया, और ये बाइक का क्या सिलसिला है? 2020 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था, जब हम इंदौर से टैक्सी ड्राइवर के रूप में अयोध्या से आए थे। यहाँ आने के बाद हमारा छोटे थे, शादी नहीं की थी, और हमने संकल्प लिया यहीं से पूरे देश के अंदर यात्रा करके अयोध्या जी का आमंत्रण देंगे। तो राम जी ने प्रेरणा दी, और
हमने मोटरसाइकिल को चुना। हमने कहा हमको यात्रा करना जिसमें मोटरसाइकिल हमको उपयुक्त लगी, जो पूरे देश में। तो भोजन और रहना कहाँ करते हैं, इतना सफर करते रहते हैं? यह पूरी यात्रा राम जी की कृपा से हुई है। राम जी के भक्त पूरे देश में मिले हैं हमको, और पूरे देश में भोजन की व्यवस्था हुई, सोने के लिए ये पूरा साधन है। कैंपिंग टेंट है गाड़ी के अंदर, जो पूरी गाड़ी को ढाक के हम कैंपिंग टेंट में एवरीडे धरती को बिछा के आसमान ओढ़ के सोते हैं। पूरी अपडेटिंग यात्रा है सोशल मीडिया पे। राम जी की कृपा। अयोध्या नगरी के बारे में तो कुछ बताइए। अयोध्या जी बैकुंठ हो गई है। रामलला हमारे हृदय पे वास कर रहे हैं। राम की नगरी है अयोध्या जी, बैकुंठ है। और पूरे देशवासियों से मेरा कहना है कि आप जहाँ पे भी है अपने दिल को अयोध्या बनाए, रामलला को अपने दिल में विराजमान करे, हर्ष उल्लास और खुशी के साथ हमारी तरह हमारे जीवन के पहले दीपावली पर्व को बनाए। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार शंखनाद हो जाए बाबा। मैं राजकुमार दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से हूँ। मैं आपके टीवी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शंखनाद तो करिए जरा, एक बार कर रहे थे शंखनाद आप। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अयोध्या नगरी के बारे में क्या बोलेंगे? अयोध्या तो पहले से ही धन्य था, जहाँ हमारे भगवान पुरुषोत्तम राम का नगरी था। ये चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। तो हमारे हनुमान जी को यहाँ राम जी रख के गए थे कि देखो चारों जुग के मालिक आप हो। तो भगवान बोले क्या करना, बोले चारों जुग आपको ही देखना है। और भगवान हमारे हनुमान जी महाराज चारों जुग के मालिक थे। और क्या नाम है, आज अयोध्या ऐसी कि जैसा लगता है कि भगवान जब 14 बरस वनवास काट के जब अयोध्या में पहुंचे थे, तब ऐसी ही धूम मची थी। सबका यही कहना है जैसे भगवान वनवास काट के लौटे हो। मैं एक बार आपको फिर माहौल दिखा दूं। यहाँ पर पूरे जो हैं झंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर हर तरीके से झंडे लगे हुए हैं, हर कुछ है यहाँ पर। ये साइकिल किसी की हमको खास दिख रही है। इधर आते हैं जरा, इधर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम कुछ अयोध्या की पुरानी चित्र देख सकते हैं। कई सारे अयोध्या के चित्र हैं यहाँ पे। लाल कृष्ण आडवाणी भी जी हैं। नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही पुराना चित्र दिख रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पे अयोध्या के चित्र दिख रहे हैं। हम जरा बात करेंगे क्या है ये कार सेवकों के सम्मान में साइकिल यात्रा दिल्ली से करते हुए अयोध्या आए हैं। वो देवतुल्य कार सेवक पूजनीय, जिन्होंने हमारे मंदिर के लिए अपनी जान दे दी, जो जेल गए, उन सभी कार सेवकों को और पुरानी यादों को ताजा करते हुए हम आज के युवा को बता रहे हैं कि ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। आगे आने वाले समय का बताइए। आगे आने वाले समय में भारत विश्व में पहले पायदान पे प्रभु श्री राम के विचारों के साथ पहले पायदान पे पाया जाएगा, और भारत में सुख समृद्धि होगी। अयोध्या शहर आपको लगी न, अयोध्या नगरी कैसी लगी? स्वर्ग जैसा। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है वो अयोध्या में है, और प्रभु श्री राम के विचारों के साथ देश का युवा देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है माहौल यहाँ पर। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। आप लोग किधर से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से ईशर दीदी जो LOC पुंछ बॉर्डर पे रहती है, उनको इनविटेशन मिला है यहाँ का, तो उनकी व्यवस्था में मैं आया हूँ उनके साथ। तो अभी वो उनका दर्शन होगा। वो हर साल यहाँ से मुंबई से जम्मू कश्मीर पुंछ LOC इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे गणेश जी की स्थापना करती है हर साल। ये 15वां साल है उनका, तो उनको यहाँ पे इनवाइट। अभी कैसा लग रहा है आपको अयोध्या? बहुत एकदम दिवाली मन रही है। और हम लोग एक हफ्ते से आए यहाँ पे, गुरुकुल में रुके हुए। गुरुकुल के विद्यार्थी यहाँ आए, तो वो थोड़ा बताएंगे आपको। आप लोग गुरुकुल के विद्यार्थी हैं? कौन से गुरुकुल के? जी, हम लोग ग्वालियर पाठशाला के विद्यार्थी हैं, और चारूशिला मंदिर जानकी घाट जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के आश्रम के हम लोग विद्यार्थी। मतलब भजन पाठ भी करते हैं आप लोग? तो भजन जरा करके सुनाइए। जी जी। ये गलियां सजवा दो, जय हो, गलियां सजवा दो, बंधन बार बंधवा दो, आ रहे हैं मेरे राम जी, आ रहे हैं मेरे
राम जी। मैं गलियां सजवा दो, मैंने आंगन है बहारा, मैंने फूल बिछाया, क्योंकि आ रहे हैं मेरे राम जी, आ रहे हैं मेरे राम जी। ये फूलों बरसा दो, ये गलियां यूं सजवा दो, क्योंकि आ रहे हैं मेरे राम जी। फूलों बरसा दो, गलियां ये सजवा दो, ये यहाँ के बोल है और यही यहाँ का भाव है। गलियां सजी हुई हैं, फूल बरसे हुए हैं। हम लोग इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर हैं। अगर हम इतनी भीड़ है कि हम लोग को थोड़ा सा निकलने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे एक बाइक चला के भी कोई कर्नाटका से आए हैं। आप कहाँ, देखिए मैं आपको एक बार पहले दिखा दूं कि कर्नाटका का नंबर है ये, है ना, कर्नाटका का ये नंबर है, कर्नाटका से आए हैं ये। क्या नाम है आपका? कालेश पत्थर। तो आप कहाँ से आए हैं, कितना सफर करके आए हैं, कितना चला के आए हैं? हम क्या है, बेंगलुरु से आए, 2000 किलोमीटर है, 2000 लगभग है, 3-4 दिन हो लग गया इधर आने के लिए। और तो ये देखिए, ये है माहौल। कोई कर्नाटका से, कोई मुंबई से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई बंगाल से, कोई हर जगह से, पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और एक बार मैं आपको ये लता मंगेशकर, कुछ जगह में आपको एक बार लता मंगेशकर चौक का वापस नजारा दिखा दूं। खूबसूरती से सजी हुई है यहाँ पर, ये धर्मपथ और रामपथ को जोड़ता है। और यहाँ पर इसके ठीक पीछे है सरयू नदी बहती हुई, और उससे सरयू नदी और लता मंगेशकर चौक के बीच में आती है राम की पेड़ी, जहां मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला आपको। रवीश, क्या चल रहा है वहां पे? शुक्रिया तनिष्क। मैं इस वक्त सरयू के घाट पर मौजूद हूँ। ये पवित्र सरयू का घाट है अयोध्या का, और इसके बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जन्म भूमि मम प्रिय सुहावै, उत्तर दिस सरयू वह पावन, अजा मंझन ते विनय प्रयासा। तो इसके बारे में जो है वो सरयू के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। बड़ा ही अद्भुत माहौल है अयोध्या का। ये आप देखिए, हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस कड़ाके की ठंड में लगातार सरयू नदी के किनारे राम की पौड़ी में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ देर के बाद में यहाँ पर लेजर शो शुरू होता है, और इसके बाद में 9 बजे तक ये लेजर शो चलता है। लेकिन ये देखिए, तमाम सारे राम की पौड़ी के पास में जो मीडिया का भी तमाम सारा जमावड़ा यहाँ पर है। अलग अलग मीडिया संस्थान के जो मंच बने हुए हैं, और उस पर जो है वो अलग अलग चर्चाएं आप लोग सुनते होंगे। तो ये सारा जो है वो अयोध्या का माहौल है। आज 5वां दिन है, और 5वें दिन जो है वो तमाम सारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, यज्ञ करवाया गया है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो रामलला की मूर्ति का जो है वो करवाया जा रहा है। और पूरी तरीके से अयोध्या अब तैयार है। तमाम सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। 50 से ज़्यादा जो चार्टर्ड प्लेन हैं वो अयोध्या में उतरेंगे। अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड की तमाम सारी हस्तियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील, जज, डॉक्टर नामी तमाम सारे जो पॉलिटिशियन हैं वो यहाँ पर रहेंगे। तो दुनिया भर के जो विशिष्ट लोग हैं वो 22 तारीख को मौजूद रहेंगे। और यही वजह है कि 22 तारीख को ये बोला जरूर गया है सरकार की तरफ से कि जिसको आमंत्रण न हो वो ना आए। लेकिन राम की भक्ति में कितनी शक्ति होती है इसका अंदाजा अयोध्या पहुँच कर लगता है कि कड़ाके के इस ठंड में तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं, तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरीके का नज़ारा जैसे अभी तनिष्क बता रहे थे कि लता मंगेशकर चौक पर है, वहाँ भी बहुत भीड़ है। और लगातार इस कड़ाके की ठंड में जो श्रद्धालु हैं वो सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। ये राम की पैड़ी आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो आसपास के भी लोग हैं और देश दुनिया भर के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये पवित्र नगरी अयोध्या की तस्वीर है। और यहाँ पर आप देखिए कि इस साइड में नागेश्वर बाबा का मंदिर है और प्राचीनतम जो मंदिर हैं उनकी श्रृंखला भगवान के, विष्णु भगवान के, राम जी के। ये
राम की पैड़ी का एक दृश्य है जो लोग हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो देखें कि कितना अद्भुत, कितना आध्यात्मिक यहाँ पर जो तस्वीर है वो यहाँ। और ये जो राम की पैड़ी है इसमें ये कहा जाता है कि स्नान भर करने से, स्नान करने भर से जो है वो प्रभु के नजदीक जो है वो आ जाता है जो श्रद्धालु हैं। तो इसी की वजह से पवित्र सरयू नदी के स्नान के बाद में लोग फिर हनुमानगढ़ी जो कि अयोध्या के कोतवाल हैं उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और फिर रामलला के दर्शन करने जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ 3 दिन पहले की तस्वीर, जब मुख्य यजमान जो अनिल मिश्रा हैं वो इसी सरयू के तट पर जो है वो पूजा अर्चना उन्होंने की थी और उसके बाद में सरयू का जो पवित्र पानी है उसको ले जाया गया राम मंदिर। उसके बाद में स्नान करवाया गया, मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके जो सारे आयोजन हैं वो सारे जो है वो सरयू के पवित्र पानी से और भी जो दुनिया भर की जो नदियां हैं उनके पवित्र पानी से जो है वो जलाभिषेक किया जा रहा है। तो ये दृश्य है, ये सारे लोग हैं, ये सारे जो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गोंडा से। उसी में है? बिल्कुल पड़ोस में है। अच्छा, तो इतनी ठंड में जो है गोंडा से चल के यहाँ पे? हम लोग यहाँ दर्शन देखने आए हैं, रौनक देखने आए हैं। हमारे एक उत्साह है सबके बीच में त्योहार। तो अयोध्या के भाई न्योता तो आप लोगों को मिला नहीं है गोंडा से यहाँ पहुँचने का, लेकिन अवध के हैं आप लोग। यहाँ से न्योता नहीं मिला, राम जी से न्योता मिला है। हाँ, राम जी से न्योता। मैं भी अयोध्या से हूँ, मैं रचना श्रीवास्तव मेरा नाम है, लोक गायिका हूँ। अच्छा, सुना दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले सभी अयोध्या वासियों का और आप सभी जो आमंत्रित हैं यहाँ इस इतनी कड़ी ठंड में ऐसी जगह पे आप लोग जो है लगे हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ जो है, और ये बड़े गर्व की पूरा देश हमें देख रहा है और पूरे राष्ट्र की नजर हमारी अयोध्या पे है। तो अयोध्या वासी कुछ खिला पिला भी रहे हैं, बाहर के लोग इतने आ रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं हैं सर, आप ही लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अभी आज मैंने एक भजन की रिकॉर्डिंग किया है, मैं कुछ लाइनें उसकी सुनाना चाहूंगी। ओके, और आपके चैनल के माध्यम से आशीर्वाद चाहूंगी, जो है आप प्रोत्साहन चाहूंगी अपने लिए। तो चंद लाइनें मेरे बैकग्राउंड पे सरयू जी बिल्कुल तट का रहेगा। हाँ आइए। गलियां सजाओ, मंगल गाओ, गलियां सजाओ। जैसा रोमांच अयोध्या में है, जैसा माहौल बना हुआ है, तो उस पे मेरा भजन है कि राम जी आने वाले हैं और जन जन की आंखें बिछी हुई हैं, पलके लोगों ने बिछाए हुए हैं, तो उनके स्वागत में कैसे तैयारियां करनी है, तो इस भाव से भजन है। गलियां सजाओ, मंगल गाओ, बांधो बंधनवार, हो बांधो बंधनवार, आ रहे अवध सरकार। खुशियां हैं छाई, छाया हर्ष अपार, आ रहे अवध सरकार, आ रहे अवध सरकार, आ रहे अवध सरकार। ऐसी भाव में मैं एक भजन और कहना चाहूंगी। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो, दो बंधनवार। सजी अयोध्या है सारी, नाचे गाए नर और नारी। सजी अयोध्या है सारी, नाचे गाए नर नारी। आज खुशियाँ मना लो, सजवा दो द्वार द्वार, खुशियाँ मना लो, सजवा दो द्वार द्वार।
द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है बहुत ही, अगर गीतों की बात होती है, भजन की बात होती है, अगर उस गीत को न गाया जाए तो मामला अधूरा हो जाता है। अच्छा, तो सुनाई दीजिए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सियापति रामचंद्र की जय। ये अवध का माहौल है, अद्भुत माहौल है। और ये सारे जो श्रद्धालु हैं, राम के श्रद्धालु हैं, राम की भक्ति में यहाँ पर आए हुए हैं। तो दिखाया राम की पौड़ी की ये तस्वीर आपने देखी, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही आध्यात्मिक नज़ारा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से तो विनय और शील सीखने की जरूरत है। तो आज वही अतिथि देवो भव का भाव लिया अयोध्या के भी लोग यहाँ पर देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। जय